अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो पढ़नी है अपनी इस लेक्चर में। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जस्ट आप बता देंगे इन रियल नंबर के अंदर, इन एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। ठीक है, आपने वो प्रॉपर्टी का नेम बताना है जो इन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास यूज़ हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है x+9 इक्वल 9+x। जस्ट वैल्यूज चेंज है, यानी कि डायरेक्शन चेंज है। पहले x था तो यहाँ पे पहले 9 आ गया और दरम्यान में प्लस यूज़ हो रहा है। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है कि इक्वल किस साइड पे भी वही लिखा हो और इक्वल के इस साइड पे भी वही लिखा हो, यानी कि लेफ्ट पे ये राइट पे भी सेम वैल्यू लिखी हो, जस्ट क्या हो वैल्यूज़ की लोकेशन चेंज हो जाए, तो वो आपके पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास आ गई कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसका मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपकी बुक के ऊपर कि कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी जो है, ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a+b=b+a, इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन होगा। पहले ए बी होगा फिर वो बी ए हो जाएगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन क्लास नेक्स्ट देखें, आपके पास लिखा हुआ है 2x+3 इक्वल 2x+6, यानी कि यहाँ पर देखें जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम काम करते हैं कि पहले जो क्वेश्चन है आपके पास वो एक सिंगल फॉर्म में लिखा होता है ना, तो जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पर मैंने मार्क की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी क्लास, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज जो क्लोज ब्रैकेट होती है उसको हम ओपन कर देते हैं, तो वो कौन सी हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, x+y+3 इक्वल एक्स, यानी कि देखिए ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो इक्वल के जब हम राइट साइड पे आए तो हमने क्या किया कि इनकी ये जो ब्रैकेट्स थी ना, हमने पहले एक्स वाई के अंदर ब्रैकेट थी, फिर हमने वाई और 3 की ब्रैकेट कर दी। तो जब आपके पास ब्रैकेट्स चेंज हो जाए ना, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई और ब्रैकेट और राइट हैंड साइड पे आके ब्रैकेट जो है वो नेक्स्ट 2 डिजिट्स पर चली जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो वो वाली प्रॉपर्टी आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी वाली? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हमारे पास वैल्यू चेंज आ जाती है तो वो वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। जी क्लास, ये देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आपके पास, पहले अगर ब्रैकेट जो है वो पहली 2 वैल्यूज़ पे है तो दूसरी तरफ जाकर लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ के ऊपर आ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 5y+1। अब देखें जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो अमल है वो हमने किया है। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास अब कौन सी प्रॉपर्टी जो लाइक कर रही है, वो कर रही है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जो आपके पास अब आपकी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो सिंपल वाली हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। यहाँ पर देखें क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन वाली ये हम देख लेते हैं। कम्यूटेटिव में यहाँ पर अलग से मल्टीप्लिकेटिव भी होगी एडिशन में। और स्टूडेंट्स ये देखें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब ए 1 के इक्वल 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो ए के इक्वल आ जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था ना अभी के 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? मल्टीप्लिकेशन वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जब 2 वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं ना होता तो उसका मतलब होता है अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक तो हमें कंफर्म हो गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव वाली। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से वाली मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पर क्लास यहाँ पर अभी अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था 3 वाला, जहाँ पर ब्रैकेट पहले पहली 2 वैल्यू पे थी और फिर इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ पे होगी। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तब वैल्यूज़ जो हमारी ब्रैकेट है वो पहली 2 वैल्यू पे है और इक्वल के दूसरी तरफ जाके लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ पे हो गई है। तो एक ये जो थी वो मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी ये एसोसिएटिव हो रही है। तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर ये थी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव वो होगा ऐड, ठीक है, एडिटिव, एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये वाली है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ आ गई ना आपको? एक तो आपने देखना है कि अंदर साइन कौन सा है और दूसरा आपने देखना है उसके ऊपर अमल कौन सा किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस था और अमल जो था वो एसोसिएटिव वाला हो रहा था ना, ब्रैकेट्स चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर देखें ब्रैकेट चेंज हो रही हैं और जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो मतलब ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। देन क्लास हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, ये हमारे पास देखें x+5 है, फिर 7+x है, और ये देखें 7 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और x भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके लिखी हुई है और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिखी हुई है। तो ये भी मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पर जब ब्रैकेट क्लोज करके लिखी हो और फिर वो ओपन करके लिखी हो तो वो किसकी इक्वल होती है, उसका क्या मतलब होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये अब कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आ जाएगी हमारे पास। समझ आई ना आपको कि कैसे पता चलेगा कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सी एसोसिएटिव है, कौन सी कम्यूटेटिव है? समझ आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव तब होगी जब ब्रैकेट को ओपन करके लिखा होगा, एसोसिएटिव तब होगी जब ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया जाएगा। इक्वल में ब्रैकेट्स फर्स्ट पे होगी और सेकंड वाले में जो ब्रैकेट है वो लास्ट पे आ जाएगी, तो वो एसोसिएटिव हो जाएगी, सिंपल। और अगर सिंपल वैल्यू जो है प्लस के ये जस्ट वैल्यू जो है वो एक साइड चेंज करें, एक दूसरे की लोकेशन पे आ जाएं, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है। अब जी हमारे पास लास्ट आ गई, लास्ट में देखें हमारे पास प्लस और माइनस दोनों का साइन यूज़ हो रहा है, और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें प्लस और माइनस दोनों का साइन यूज़ हो तो वो हमारे पास होती है एडिटिव इनवर्ड्स, ठीक है। ये देखें प्लस होगी तो वो एडिटिव होती है, तो अगर उस प्लस के क्वेश्चन के साथ साथ माइनस भी यूज़ हो जाए तो वो होती है एडिटिव इनवर्ड्स। क्लियर जी स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मैच द नंबर सेंटेंस इन कॉलम ए विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनक्वालिटी फॉर रियल नंबर इन कॉलम बी। कि आप बताना है, आपने बताना है कि कॉलम ए की ये जो वैल्यू है वो कॉलम बी की कौन सी प्रॉपर्टी के साथ जो है वो लाइक कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को मैच कर रही है, ठीक है। आपने कॉलम को कॉलम ए को बी के साथ मिलाना है। तो अभी अभी मैंने क्वेश्चन 1 में आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी है कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8+2 लेस देन है 14 के और 14 लेस देन है 20 के। तो देखिए अगर ये वैल्यू 14 से लेस है तो 14 लेस 20 है, तो जाहिर सी बात है फिर ये वैल्यू भी 20 से लेस होगी। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पहले वाली वैल्यू डायरेक्ट तीसरे वाली वैल्यू के लेस हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वो ट्रांजिटिव कहलाती है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। कैसे, ये इसका मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। ये देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर ए लेस बी हो और बी लेस सी हो तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ए लेस क्या है सी, यानी कि पहले वाला नंबर डायरेक्ट इसके साथ लाई कर चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लास नेक्स्ट है हमारे पास if m minus n less than p plus q and r greater than 0 then p m minus n r less than p plus q r। यानी कि क्या बात हुई है इसमें, इसमें वो कह रहे हैं कि देखिए दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये दो वैल्यूज़ आपस में, ये देखिए उन्होंने बात की है कि अगर ये वाला जो m माइनस एन है वो लेस है p प्लस क्यू से और आर जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है, ग्रेटर है ज़ीरो से, देन एम माइनस एन आर जो होगा वो लेस होगा पी प्लस क्यू से। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि ये वाली वैल्यू लेस है इससे, और यहाँ पर भी उन्होंने बात की है कि ये वाली वैल्यू जो है वो लेस है इस वैल्यू से, लेकिन आर जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। तो दोनों के साथ उन्होंने आर को लगा दिया। तो अब बताना है आपने इनमें से ये वैल्यू जो है वो कौन सी है।
तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसी वाली जो प्रॉपर्टी वो हमारे पास कहाँ पर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, इसमें ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, और अगर ए के साथ सी लगा दें तो वो फिर भी ग्रेटर देन होता है बी सी से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये क्या होती है, इन इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके साथ ए जो है वो ग्रेटर देन आ रहा हो बी से, या ए लेस देन आ रहा हो बी से, तो साथ उनके अगर कोई एक और लफ्ज़ ऐड हो जाए, कोई एक और वैल्यू ऐड हो जाए, तो फिर भी वो उसके मतलब लेस ही रहे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी, इन इक्वालिटी। तो हम यहाँ पे जाते हैं जी, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन इक्वालिटी वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। क्लियर कि ये वाला कॉलम ए किसके साथ लाई कर रहा है, कॉलम बी के साथ। इन इक्वालिटी क्यों आ रही है, क्योंकि अगर उसके साथ हमने आर को ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर्टी में हमने अभी अभी पढ़ी, तो वो क्या कहलाएगी, इन इक्वालिटी वाली। देन हमारे पास आ जाता है 3m इक्वल एन, देन m प्लस पी इक्वल n प्लस पी। कि अगर m n के इक्वल है और m के साथ अगर कोई वर्ड ऐड किया जाता है तो वो फिर भी इक्वल आता है, अगर वही वर्ड n के साथ ऐड किया जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास कौन सी कहलाएगी। अब देखें सिंपल सी बात है, इसमें जस्ट वैल्यू ऐड हुई है, तो जहाँ पर प्लस का साइन यूज़ होता है एक हमें पता है कि वो होती है एडिशन वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम सिंपल देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन का वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो ये वाला यूज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को मैच कर देंगे इस प्रॉपर्टी के साथ, एडिशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर और कोई प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे से देख भी सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखें जस्ट वैल्यू ऐड हुई है, तो जब वैल्यू ऐड होती है तो वो कौन सी कहलाती है, इक्वालिटी वाली, एडिशन ऑफ इक्वालिटी। देन क्लास यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ क्यू प्लस आर इक्वल 15 देन 15 इक्वल क्यू प्लस आर। कहते हैं अगर क्यू और आर को प्लस किया जाए तो वो 15 के इक्वल आता है, और अगर 15 मतलब वैल्यू चेंज कर दी ना, 15 इस तरफ ले गई और ये वाली वैल्यू को राइट पे ले आए, तो इस तरह भी लिखें, तो फिर वो कौन सी वैल्यू कहलाती है, तो फिर वो वैल्यू हमारे पास कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये वाली वैल्यू फिर क्या कहलाती है हमारे पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये कैसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है जी, वो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि हाउ दिस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जी क्लास ये रही हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर ए इक्वल बी है तो बी इक्वल ए भी होगा। दोनों कंडीशन में जो ए वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ये वाली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो किसके इक्वल आएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में। ये आपने याद रखना है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, वैल्यू दोनों साइड पे इक्वली रहती है, चाहे इसको लेफ्ट पे लिख लो चाहे राइट पे लिख लो, उसका आंसर इसके इक्वल ही रहेगा। देन लास्ट वाली है हमारी क्लास, लास्ट पे हमारे पास बचता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो ये चलेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर आगे हमारे पास 15y इक्वल 75 देन 3y इक्वल 15। तो कि अगर ये क्या ये वैल्यू इस वैल्यू इक्वल आ सकती है, तो यहाँ पर देखें क्लास, इनकी जब हम कटिंग करेंगे 15 थ्रीज़ और 15 सॉरी 5 थ्रीज़ और 5 15 75, तो ये वैल्यू इसके इक्वल ही आएगा ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। क्लियर, होप सो कि आपको बहुत इजी से प्रॉपर्टी की जो है वो समझ आ गई हो। क्लास अभी मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। क्या आप फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो आप फिल करें अपने प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट को यहाँ पर इन्होंने ओपन किया है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने आपको पढ़ाई थी कि जब क्लोज ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, और जब हम क्या करते हैं वैल्यूज़ को इधर उधर ले जाते हैं, यानी कि ये वैल्यू इधर लिखी हुई है तो इसको हम साइड पर लिख लेते हैं, और ये माइनस, यानी कि जब भी हमने क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं ना। तो जब एक्स वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाई थी कि जब प्लस का सवाल हो रहा हो तो उसकी वैल्यू को क्या कर ले,
इसको बाद में लिख लें या इसको पहले लिख लें, तो यानी कि बस वैल्यू इधर से इधर हो जाए या इधर से इधर हो जाए, तो वो कौन सी वैल्यू हमारे पास कहलाती है? कम्यूटेटिव। क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। देन क्लास देखें, 3 से 3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब बताना है यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की कि हमारे पास आंसर 0 आया। तो देखिए क्वेश्चन में देखें, एक वैल्यू के साथ प्लस था, एक वैल्यू के साथ क्या था? माइनस। तो जब प्लस माइनस दोनों यूज़ हुए हों तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है? मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है, वो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? एडिटिव इनवर्स। क्लियर? कि जब प्लस और माइनस दोनों ही यूज़ हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? एडिटिव इनवर्स। और जब सिंपल आपके पास इसको प्लस करने से इस वैल्यू में कोई भी वैल्यू प्लस की जाए तो यही वैल्यू आपके पास बचे पीछे, तो वह आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, उसकी वो शनाख्ती होती है। तो हमने यहाँ पे इसके साथ साइन क्या था? प्लस। तो हम इसको लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आ गई क्लास? कि यहाँ पर ब्रैकेट हमने ओपन की थी तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ की लोकेशन चेंज की तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव होगी, यहाँ पर माइनस प्लस किया तो वो एडिटिव इन्वर्स हो गया, और यहाँ पर जस्ट प्लस करके वही वैल्यू है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। देन है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, यानी कि ये एक एरिया है जिसका एरिया है PQRS। ठीक है, वो है 6 ब्रैकेट x+3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्मॉलर रेक्टेंगल के। उस एक बड़े, ये देखिए एक बड़े रेक्टेंगल को क्या किया है? एक बड़े रेक्टेंगल को 2 स्मॉलर रेक्टेंगल में डिवाइड किया है। तो जब वो डिवाइड किया तो उसका क्या आंसर आ गया? 6x+6 इंटू 3। द फैक्ट दैट 6x+3 इक्वल 6x+6 3 एलिस्ट्रेट्स विच प्रॉपर्टी। अब आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इन सब में से यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ कौन सी थी। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो ऑटोमेटिक ये लाइन भी कौन सी होगी? 6 की होगी ना। तो ये देखिए जब 6x होगा, ये वाली वैल्यू जब 3 है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास? 6 × 3 हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर 6 आ गया और वो मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ। आप इस रेक्टेंगल को अगर हम ना भी समझें, फॉर एग्जांपल हम ये जो डायग्राम है उसको नहीं समझना चाह रहे, हम बस चाह रहे हैं कि वैल्यू देख कर ही हमें पता चल जाए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये बात बताई है कि जब ब्रैकेट क्लोज हो ना तो उसको मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आए। अब देखिए 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो ये यहाँ पर यही बात की जा रही है, इस क्लोज ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब किसी भी ब्रैकेट को क्लोज करके ओपन किया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये थी क्लास आपकी एक्सरसाइज 1.2। क्लास आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरी जो वीडियोस को है उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर रहें ताकि मैं आपको मेरे इस चैनल पर अपनी बुक की कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं उनके कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।